हाय दोस्तों। मैं आज बात करना चाहता हूँ अपने उन व्यापारी दोस्तों की, उन बिजनेसमैन्स की जो सही समय पे अगर सही निर्णय लें तो मुझे लगता है कि आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। मैं बात करना चाहता हूँ उन अपने सेल्स वाले लोगों की जो सही समय पे सेल्स टेक्निक को यूज़ करें तो वो बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब तो मुझे पूरा यकीन है, आप मुझे जान गए होंगे। मेरा नाम संदीप श्रीराम है दोस्तों। मैं हमेशा बात करता हूँ सेल्स एंड मोटिवेशन की और कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स दे सकूँ। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को लेकर हमेशा काम करना चाहिए। मैं याद दिलाता हूँ आपको उन कुछ प्रोडक्ट्स की जिनको आज हम नहीं जानना चाहते, और एक समय ऐसा था जिनके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, जैसे कोडेक, नोकिया, ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी एक ऐसा फ़ोन हुआ करता था, वो जिसके पास हुआ करता था दोस्तों उसको सभी लोग कहते थे ही इज ए सुपर बिजनेसमैन। अच्छे तरीके से उसको अटेंड करते थे और सोचते थे हाँ, उसकी वैल्यू को उस फ़ोन की नज़र से वैल्यू किया जा सकता था। लेकिन ब्लैकबेरी ने, नोकिया ने खुद अपने आप को नहीं वैल्यू दी, इसलिए वो एक समय मार्केट से बाहर हो गए। आज आप और मैं सैमसंग, एप्पल और न जाने कई फ़ोन्स को जानते हैं, लेकिन उनको नहीं जानते। उसके पीछे कारण पता है क्या है? उन लोगों ने, एप्पल और सैमसंग ने अपने प्रयोगों को, अपनी रिसर्च को काम करते करते अपने आप को आगे बढ़ाया। इसीलिए उनकी नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ सब आगे बढ़ रही है। उनके साथ जो लोग हैं उनकी तरक्की दिन ब दिन होती जा रही है। इसके पीछे यही मात्र कारण था। इसीलिए मैं अपने बिजनेसमैन दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ, व्यापारियों को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं या ले रहे हैं या आगे ट्रेडिंग कर रहे हैं, पहले उनको ये बात जरूर जांच लेनी चाहिए कि इस प्रोडक्ट में दम कितना है। क्योंकि दोस्तों, आपको कस्टमर से तभी अच्छा रिलेशन बना सकते हैं जब आप प्रोडक्ट्स अच्छे रखें। और अगर आप प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं रखते, या अपनी सेल्स टेक्निक्स को, या अपने प्रोडक्ट्स अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको लगातार उनको अच्छे बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो मुझे यकीन है मैं आपको क्या आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उन पे काम करते रहे तो हर दिन प्रतिदिन आप तरक्की के मार्ग की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और वो ये तभी संभव है जब आप इस पर फोकस रखें। एक और उदाहरण देता हूँ आपको। जब एलन मस्क, मुझे लगता है इस नाम से हम सभी वाकिफ हैं, एलन मस्क ने जब अपनी कंपनी स्पेसएक्स स्टार्ट की थी दोस्तों, तो उसने पहले कोशिश करी कि वो रसिया से यूज्ड रॉकेट्स ले सके, क्योंकि वो उनको रिफर्निश्ड करके तब अंतरिक्ष में दोबारा से भेजते हैं, उस पर ही काम करते हैं। लेकिन रसिया ने ऐसे नहीं करा, उसकी इकोनॉमी में बहुत लॉस हुआ। सही समय पे सही डिसीजन लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। वैसे हम इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि चाइना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खत्म सा हो गया था, लेकिन उसने पूरे वर्ल्ड को न्योता देके एक ऐसा हुकूमत बना ली, एक ऐसी विश्व शक्ति बन गई जिसको आज तोड़ना बहुत मुश्किल है। उस आज की रेट में BMW वहाँ बनती है, एप्पल का फ़ोन वहाँ बनता है, हुंडई की कारें वहाँ बनती हैं, और ऐसे ना जाने कितने मैन्युफैक्चरिंग हब वहाँ पे बने हुए हैं। उसके पीछे कारण क्या था कि उन्होंने कहा कि हम 3 साल तक आपसे टैक्स नहीं लेंगे, और वहीं के लोग उनके यहाँ पर एम्प्लॉय बन के उनसे वो टैक्स लेता था। बिजली पानी भी उनसे खर्चा नहीं लेता था चाइना उन दिनों में। तो हल्के हल्के चाइना की ग्रोथ बढ़ती चली गई, और उन्हीं की टेक्निक, जैसे BMW की टेक्निक या और अन्य गाड़ियों की टेक्निक से सीख सीख के उनके खुद के लोगों को, जब सरकार, चाइना गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया, उनको पैसा दे के, लोन दे के उनको काम शुरू किया, उनको सपोर्ट किया, तो आज चाइना इस तरीके से बहुत अच्छे से रहता है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया और तीसरी महाशक्ति बन गया। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि कभी भी किसी के पास भी, जब भी आप कस्टमर के सामने एक पिच तैयार करें, तो इस बात को जरूर समझें, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें कि भाई हम किस प्रकार की सेल्स पिच कस्टमर के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को लेके जरूर हमारे साथ जाए। क्या हम उसको समझ पा रहे हैं? क्या वो दोस्ती के कारण है हमारे साथ जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? क्या हम उसके इंटरेस्ट को समझ पा रहे हैं? क्या हम उसके कंपटीटर से उसके साथ सकते? जैसे एक छोटी सी एक बात बताता हूँ। एक कस्टमर ने आपसे एक लेट्स से क्या, फाइबर मार्किंग मशीन की बात करते हैं, एक सोर्स आता है उसका। अगर आपने उसका सोर्स किसी को बेचा, और अगर मान लीजिए उसके पास 2 सोर्स की वो डिमांड करता है, और जब वो 2 सोर्स की डिमांड करता है और आप अपना मार्जिन लेके रखते हैं, और वो दूसरे कस्टमर से भी बात करता है, और जब तक आप उस प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये वाली बात उस कस्टमर को समझा देते हैं
कि जो प्रोडक्ट्स मैं दे रहा हूं वही बेस्ट है, वही ओरिजिनल है और वही सही है, तो मुझे लगता है कि आप जीत जाओगे, बहुत अच्छे से जीत जाओगे। और अगर आप ये वाली बात साबित नहीं कर पाए और तो कस्टमर मुझे नहीं लगता कि वो आपसे लेगा, क्योंकि वो और जगह भी तो देखता है यार। इसलिए जरूरी है कि कस्टमर के साथ आपके संबंध मधुर हो। इस पे काम करता है आपका फॉलो अप। फॉलो अप अगर आपका जितना ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों, आप उतना ज़्यादा अच्छा संभाल पाएंगे। अगर फॉलो अप अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर सीधी सी बात है, आज आपको टाइम दे रहा है तो कल वो दूसरे दिन दूसरे कस्टमर्स के, दूसरी कंपनीज के पास भी जाने की कोशिश करता है। यही वो जगह आती है, यही वो समझ आती है जब आप इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, या उसको फॉलो अप काम करता है आपका। अगर आप उसको अच्छे से फॉलो कर पाते हैं तो वो आपके साथ जरूर जाएगा। लेकिन अगर आपने जरा सी भी नेग्लिजेंसी दिखाई, जैसे कोई भी कस्टमर या कोई जैसे कोडेक, ब्लैकबेरी या फिर नोकिया ने दिखाई, तो वो सीधे सीधी दूसरी कंपनी पे स्विच कर जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको मौका नहीं दिया तो वो आपके साथ ही साथ काम करके आपके साथ काम मशीन लेगा, चाहे वो किसी भी तरीके का प्रोडक्ट हो। ये डिपेंड करता है कि आप कितने सजग हैं, कितने सही तरीके से उसको अटेंड कर रहे हैं, क्या उसको अपने प्रोडक्ट्स की पूरी अच्छे से नॉलेज दे पा रहे हैं, या कॉम्पिटिटर्स के बारे में उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं कि जो मैं प्रोडक्ट दे रहा हूं वही प्रोडक्ट अच्छा है, और वो जो कस्टमर जिससे आप प्रोडक्ट ले रहे हैं ही इज नॉट द राइट चॉइस। तो इस बात को आपको समझना है, या आप ये वाली बात साबित कर पा रहे हैं कि क्या उस प्रोडक्ट को लेने के बाद आप सही रहेंगे? नहीं, आपको ये साबित करना होगा कि वो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा नहीं है। तो उस डर का रोल भी आपको पैदा करना होगा दोस्तों। कई बार ज़्यादातर बिजनेसमैन, जो छोटे बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो ऐसा भी कोशिश करते हैं कि सारे काम खुद ही करने का प्रयास करते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। अगर आप सारे काम खुद ही करने की कोशिश करेंगे तो ग्रोथ रेट में कमी आ जाएगी, और अगर ग्रोथ रेट में कमी आई तो मज़ा कम आएगा दोस्तों। आप छोटे छोटे तरीके से अगर अपने एम्प्लॉयज को हायर नहीं करेंगे तो आप बहुत अच्छी ग्रोथ में नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आप और लोगों पे अपना काम बांट देते हैं और अपने स्पेसिफिकली काम पे फोकस करते हैं तो जीत आपकी निश्चित है। मैं समझता हूं मैंने आपको कोशिश करी है आज फिर दोबारा से कि मैं अच्छा बता पाऊं, अच्छा समझा पाऊं। अगली बार मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आऊंगा जिसमें सेल्स की ऐसी अच्छी टेक्निक्स होंगी जिसको मुझे लगता है कि आपको और ज़्यादा अच्छे से काम करने में आपको सहायता मिलेगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मुझे वाकई में आप चाहते हैं कि मैं YouTube पे बनाऊं और YouTube पे सस्टेन करूं, तो मेरी निवेदन है कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए, फॉर ऑल वाला। मुझे यकीन है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा काम करके दे पाऊंगा। लेकिन ये तभी संभव है दोस्तों जब हम बार बार मिलें, और मिल तभी हम सकते हैं जब आप लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब या फिर मुझे इस तरीके से नवाजें बेल आइकॉन दबा के। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जरूर मौका देंगे और मेरे इस जर्नी में मेरा साथ देंगे, जिससे कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी टेक्निक्स लेके आऊँ। मेरा वायदा है आपके से जो मैं टेक्निक लेके आऊँगा, दैट विल बी डिफरेंट एंड वेरी फाइनेस्ट टेक्निक। थैंक यू सो वेरी मच। दोबारा से मिलते हैं।